हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या ये तुक्का है? नहीं, तुक्का तो नहीं है। बार बार तुक्का लगेगा? पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ती है, तुक्का नहीं कि हाँ ऐसे ही हो गया। तुक्के में नहीं ना हुआ, तुक्के में नहीं हुआ, लगातार निकल रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो तुक्का नहीं है तो क्या है आखिर? कुछ बच्चे बोलते हैं तुक्का है यार, मेरा 2 नंबर से छूट जा रहा है, 1 नंबर से छूट जा रहा है, तो क्या है? सर कंसिस्टेंसी है, क्योंकि मुझे जब नहीं होता तो मुझे था कि मैं तो करके रहूंगी और मुझे कि मैं कर सकती हूँ जी, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि नहीं होगा तो छोड़ दूंगी, कि नहीं हो रहा कि छोड़ दूं, ऐसा नहीं, मैंने सोचा ही नहीं कि इसको करूंगी ही करूंगी, ऐसा मैंने सोच के रखा था। वेरी गुड। तो एक चीज तो करूंगी ही करूंगी, पहला पॉइंट, मतलब योर विल पावर के आपको करना ही है किसी भी कीमत पे। और दूसरा आपने कहा कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी तो औरों में भी होती है, वो क्या कर रहे हैं ना कि इरेगुलर कंसिस्टेंसी होती है। अगर रेगुलर है तो कंसिस्टेंसी कैसे हुई? वो उसको डिफाइन करते हैं ना, कभी नहीं पढ़े, फिर कभी सुबह पढ़ लिया, कभी शाम पढ़ लिया। मतलब आपको एक बेहतरीन, जो भी हमारे पास मटेरियल है पढ़ने का, है ना, उसको हमें पढ़ना है, रोज पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो वाला, ऐसा मैं सोच के चलती हूँ। चाहे मैं कम पढ़ूंगी लेकिन पढ़ूंगी, जो चीज नहीं पढ़ रखी है उसको पढ़ लो आज, जो चीज कल जो पहले की पढ़ रखी है उसको कुछ दिनों बाद भले रिवाइज कर लो, लेकिन जो नहीं पढ़ रखी है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो होगा। बहुत आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। जो डिफिकल्टी लेवल 1, डिफिकल्टी लेवल 2 और 3, तो डिफिकल्टी लेवल 1 है जो हल्के झटके में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ठीक हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल 2 है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, उस पर फोकस करो। डिफिकल्टी लेवल 3 है, ऐसे 1 बाय 1 ले करके चलो कि कौन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट, कम डिफिकल्ट एंड इजी। ठीक है, तो इस तरह से अगर डिवाइड करते हो 5 साल के क्वेश्चन को और ट्रैक करते हो तो आपका जरूर कामयाब होंगे आप। और कुछ बताओ तो, और किनको तुम क्रेडिट दोगे इस कामयाबी के पीछे, क्या है तुम्हारा? सर आप बहुत हेल्प करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, हम यहीं पे रहते हैं, तो आप जहां नहीं आता वो बताते भी हैं, कैसे पढ़ना है वो बताते हैं, तो स्ट्रेटेजी मतलब कैसे करना चाहिए, आप इसमें बहुत हेल्प करते हो और मोटिवेट तो करते ही करते हो, क्योंकि आपको ही देख के इतना इंस्पिरेशन होता है कि आपको सब कुछ, मतलब आप प्रोफेसर बन चुके हो, गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो, सब कुछ है, आपका अच्छा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन फिर भी आप, ऐसा नहीं है कि हाँ अब हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, आप फिर भी रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, तो आपको देख के भी लगता है कि हाँ सर कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है अभी भी, हमें तो और करना चाहिए। तो वही हम आपको फॉलो करते हैं, जो आप बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, तो ये एनर्जी बनी रहती है, मतलब ऐसे डाउन नहीं होती कि हाँ कि अब छोड़ो खत्म, ऐसा वाला नहीं है। ये इसमें एक सवाल उठता है कि हम, मतलब हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, ये एक सवाल है कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, कि हम शाहरुख खान बन जाएं उसके बाद छोड़ दें, या डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाए, क्या लिमिट है? कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए उसके बाद मेहनत करनी छोड़ दें? लिमिट नहीं है कोई। एक्चुअली क्या है कि यू डू ऑल यू कैन पॉसिबली, यू कैन डू, उतना करो जितना कर सकते हो मरते वक्त तक, अंटिल यू डेड, उससे पहले तक तुम जितना एज फार एज पॉसिबल यू डू। अगर तुम मिलियनियर बन गए आज, उससे 100 टाइम्स ज्यादा करो। अगर तुम नेट क्वालिफाई कर गए तो उससे 100 टाइम्स ज्यादा करो। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ में हमारी स्टूडेंट है अंजलि शर्मा, और बहुत ही खुशी की बात है, आप कंटिन्यू लगातार बार बार, जब से आपने एमए किया उसके बाद से कंटिन्यू आप नेट क्वालिफाई कर रही हैं। अब तो इन्होंने गिनती करना भी छोड़ दिया है, तो बहुत बहुत बधाई। और ये मैं स्पेशल इंटरव्यू है क्योंकि एक व्यक्ति बार बार नेट क्वालिफाई कर रहा है, कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर रहा है, क्या ये तुक्का हो सकता है? तो सबसे पहले अंजलि शर्मा को बहुत बहुत बधाई, और सबको चौंका दिया है इन्होंने कंटिन्यू नेट क्वालिफाई करके। तो अब आप हमें ये बताइए कि क्या रीजन है कि आप बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं? तो ये है कि इसमें कि सिलेबस होता है, नेट का जो सिलेबस है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो उसका सिलेबस तो पहले यही है ना कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो पीवाईक्यूज हैं उससे आसपास क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो पहले एक शुरू में 1-2 बार मेरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद से फिर होने लग गया। तो वही ना, हम पैटर्न समझ जाते हैं। उसके बाद तो कंटिन्यू हो रहा है ना उसके आपका। बाद हो रहा है, तो वही है कि हम पैटर्न समझने लग जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोड वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसको हम जब समझ पा रहे हैं, हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, तो हमसे हो पा रहा है। तो जो बच्चे हैं मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद ये लक है, कुछ डेस्टिनी है, क्या है, मतलब ऐसा है कि 1 नंबर से छूट जा रहा है, 2 नंबर से छूट जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अलग टाइप का एक कंडीशनड है आपका दिमाग क्वालिफाई करने वाले का, जो कंटिन्यू क्वालिफाई कर रहा है, यानी एक लेवल तक अगर पहुंच जा रहा है, इसका मतलब वो बार बार क्वालिफाई कर रहा है। वहां पे जैसे आप ही के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, पर उनके जो बोलने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है कि अरे ये हो गया तो ऐसे हो गया, वो हो गया तो ऐसे हुआ, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं? उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे आखिर वो मतलब ये लाइन बोले कि हाँ क्वालिफाई हो ही सकता है इंसान, ये मतलब तुक्का नहीं है? सबसे पहले आप ये बताइए, क्या ये तुक्का है? नहीं, तुक्का तो नहीं है। बार बार तुक्का लगेगा? पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ती है, तुक्का नहीं है कि हाँ ऐसे ही हो गया। तुक्के में नहीं ना हुआ, तुक्के में नहीं हुआ, लगातार निकल रहा है। हाँ, यस सर। ठीक है, तो तुक्का नहीं है तो क्या है आखिर? कुछ बच्चे बोलते हैं तुक्का है यार, मेरा 2 नंबर से छूट जा रहा है, 1 नंबर से छूट जा रहा है, तो क्या है? सर कंसिस्टेंसी है, क्योंकि मुझे जब नहीं होता तो मुझे था कि मैं तो करके रहूंगी और मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, जी, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं होगा तो छोड़ दूंगी, कि नहीं हो रहा कि छोड़ दूं, ऐसा नहीं। मैंने सोचा ही नहीं कि इसको करूंगी ही करूंगी, ऐसा मैंने सोच के रखा था। वेरी गुड। तो एक चीज तो करूंगी ही करूंगी, पहला पॉइंट, मतलब योर विल पावर के आपको करना ही है किसी भी कीमत पे। और दूसरा आपने कहा कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी तो औरों में भी होती है, वो क्या कर रहे हैं ना कि इरेगुलर कंसिस्टेंसी होती है। अगर इरेगुलर है तो कंसिस्टेंसी कैसे होगी? वो उसको डिफाइन करते हैं ना, कभी नहीं पढ़े, फिर कभी सुबह पढ़ लिया, कभी शाम पढ़ लिया। मतलब आपको एक बेहतरीन जो भी हमारे पास मटेरियल है पढ़ने का, है ना, उसको हमें पढ़ना है, रोज पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो वाला, ऐसा मैं सोच के चलती हूँ। चाहे मैं कम पढ़ूंगी लेकिन पढ़ूंगी। जो चीज नहीं पढ़ रखी है उसको पढ़ लो आज, जो चीज कल जो पहले की पढ़ रखी है उसको कुछ दिनों बाद भले रिवाइज कर लो, लेकिन जो नहीं पढ़ रखी है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो होगा। बहुत आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। ऐसा नहीं कि ये छोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आज की डेट। पॉसिबल ही नहीं है, लक पे होना ही नहीं है। हाँ, हम सोचते ना कि इस टॉपिक से नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि आ सकता है उसमें से। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, बहुत ऐसा हो गया, हम उसको वो नहीं कर सकते, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, हम संभावित टेक फॉर ग्रांटेड। हाँ, ऐसा भी, हाँ, ये भी नहीं कर सकते। यू डोंट टेक फॉर ग्रांटेड कि यार इस बार तो मेरा लक नहीं लगा, हाँ, अगली बार। लक का मतलब है डिसिप्लिन। लक इज इक्वल टू डिसिप्लिन। इफ यू आर डिसिप्लिन, यू आर इन द लूप ऑफ डिसिप्लिन, यू आर लकी। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू आर अनलकी। तो if you are in discipline and you have willpower that I will do anyhow, then you are lucky and you will नहीं होता ना उनको भी। जैसे मेरा नहीं हुआ था शुरू में, तो मुझे लग रहा था कि मेरी कहाँ कमी रह रही है। जो लोग ऐसा कहते हैं, भले हमारे मुंह पे वो कहते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन वो अपनी कमी जानते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कई बात तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कई बार ट्रैक नहीं करते हैं। जैसे हाँ। मैं आपको बार बार बोलता था जब आपसे मेरी बात होती थी कि Yes, मैं कहता था ट्रैक करो कहाँ पे मिस्टेक होती। आज भी स्टूडेंट को मैं क्या बोलता हूँ, Yes, sir. सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हो, तो इस वीडियो को अच्छे से और सारे स्टूडेंट भी देख लेंगे जो नहीं क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रैक करो जिन क्वेश्चन में तुम गलती करते हो, और उन क्वेश्चन को अलग एकदम कॉपी में आप लिखो और एक एक करके उस क्वेश्चन की पे पढ़ाई करो। और सवाल यह है कि 1 ही साल का नहीं, 5 साल के उन क्वेश्चन को देखो जहां पे तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है। अब डिफिकल्टी लेवल है, एक तो ये इजी लेवल क्वेश्चन है, मान लो 50% आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, उसको छोड़ो, उस पे ज्यादा फोकस मत करो, एज इट इज रहने दो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। जो डिफिकल्टी लेवल 1, डिफिकल्टी लेवल 2 और 3, तो डिफिकल्टी लेवल 1 है जो हल्के झटके में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ठीक हो जाएगा।
डिफिकल्टी लेवल 2 है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, उस पर फोकस करो। डिफिकल्टी लेवल 3 है। ऐसे 1 बाय 1 ले करके चलो कि कौन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट, कम डिफिकल्ट एंड इजी। ठीक है, Yes. तो इस तरह से अगर डिफाइड करते हो 5 साल के क्वेश्चन को और ट्रैक करते हो तो आपका जरूर कामयाब होंगे आप। और कुछ बताओ तो, और किनको तुम क्रेडिट दोगे इस कामयाबी के पीछे, क्या है तुम्हारा? सर आप बहुत हेल्प करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, हम यहीं पे रहते हैं, तो आप जहाँ नहीं आता वो बताते भी हैं, कैसे पढ़ना है वो बताते हैं, जो स्ट्रेटेजी मतलब कैसे करना चाहिए, आप इसमें बहुत हेल्प करते हो और मोटिवेट तो करते ही करते हो, क्योंकि आपको ही देख के इतना इंस्पिरेशन होता है कि आपको सब कुछ, मतलब आप प्रोफेसर बन चुके हो, गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो, सब कुछ है, आपका अच्छा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं है कि हाँ अब हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, आप फिर भी रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, तो आपको देख के भी लगता है कि हाँ सर कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है अभी भी, हमें तो और करना चाहिए। तो वही हम आपको फॉलो करते हैं, जो आप बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, तो ये एनर्जी बनी रहती है, मतलब ऐसे डाउन नहीं होती कि हाँ कि अब छोड़ो खत्म, ऐसा बोलना नहीं। देखिए, एक ये इसमें एक सवाल उठता है कि हम मतलब हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, ये एक सवाल है कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, कि हम शाहरुख खान बन जाएं उसके बाद छोड़ दें, या डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाए, क्या लिमिट है, कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए उसके बाद मेहनत करनी छोड़ दें? लिमिट क्या नहीं है कोई। एक्चुअली क्या है कि यू डू ऑल यू कैन पॉसिबली, यू कैन डू, उतना करो जितना कर सकते हो मरते वक्त तक, अंटिल यू डेड, उससे पहले तक तुम जितना एज फार एज पॉसिबल यू डू। Yes, sir. अगर तुम मिलियनियर बन गए आज, उससे 100 टाइम्स ज्यादा करो। अगर तुम नेट क्वालिफाई कर गए तो उससे 100 टाइम्स ज्यादा करो। Yes, मतलब इतना करो जितना कि तुम कर सकते हो, yes, sir. खाली मत बैठो। मेरी जो थ्योरी है, Yes, sir. ठीक है, यू नेवर एवर टेक रेस्ट। एंड मैं इसमें एक को अपना मतलब क्या कह रहे कि गुरु मानता हूं, मैं चीटी को गुरु मानता हूं। चीटी आंट नेवर क्विट और नेवर टेक रेस्ट। आंट कभी नहीं कहती यार रोड ब्लॉक आ गया अब थोड़ा रुक जाओ, घर चलते हैं। When you put a stone in front of ant, what did ant do? ऐसे चली जाती है। क्या वो छोड़ देगी, अरे रोड ब्लॉक आ गया आप चलो घर चलते हैं? हम क्या करते हैं, वी ह्यूमन बीइंग वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। अरे वन एग्जाम फेलियर वी लेफ्ट, वी क्विट, वन रिलेशनशिप फेलियर वी क्विट, वन बिजनेस फ्लॉप वी क्विट। एक दो ट्राई में हम लोग क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करें मेरा किस्मत काम नहीं कर रहा है, नेट नहीं क्वालिफाई कर रहा है। किस्मत सबका काम कर रहा है, सबकी मेहनत कर रही है। एक दो बार आपका नहीं हुआ था लेकिन कंटिन्यू आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जहां तक बात है नेट क्वालिफाई करने की, तो नेट के लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन हमारे चैनल पे भी है, डिस्क्रिप्शन में हम कोर्स डाल देंगे, उससे भी आप फायदा उठाइए। बच्चों को कुछ आप जो है ना गाइडलाइन दे दो 2-3 बातों को लेके, दोज हु फेल अगेन एंड अगेन, एंड जो कि इस कंफ्यूजन में है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ऐसे बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड में स्टूडेंट हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पहले तो अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लें कि हमें पढ़ना है। वेरी गुड। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत, हमारे पास फोन भी है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो अपने दिमाग को इतना कर ले कि हाँ हमें करना है, तो अपने आप को विल पावर मजबूत रहेगी, तो ही हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हम उस पर ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल पाएंगे। पहली तो बात ये कि दिमाग में ही बना रहे कि हाँ हमें करना है। फिर जो भी हमारे पास सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ा जाए, जो सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा जाए, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखा जाए। बाकी जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है ही है, तो जो जहाँ ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारा वीक है, तो हम उस पर भी हमें अच्छे से काम करना चाहिए, तभी हमारा पेपर क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए हम सोचेंगे कि हमें कहाँ से तैयारी करनी है, तो हमारी कुछ बच्चे ना एकदम से उनको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, वो टीचर के टच में भी नहीं है, उनको कोई नहीं, जैसे कॉरस्पॉन्डेंस से तैयारी कर रहे हैं या बिल्कुल मान लिए कि कोई गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? तो जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं
और आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल जो सब कुछ बिजनेस बना हुआ है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जितना मटेरियल देंगे उससे ज्यादा वो फीस लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो सर का चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन्होंने बिल्कुल बिगनिंग से बता रखा है कि कैसे बेसिक से कि हाँ कि कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जो भी उसके लिए मटेरियल्स है, क्वेश्चंस हैं, वो सब उसमें दे रखे हैं उन्होंने। आप चाहे तो वहां की भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का। मैं विशेष तौर पे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे बच्चे जो ना कई बार किताबों को संग्रह करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, ये भी, और सिर्फ संचय करते हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि बेसिक लेवल पे कहीं से भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, किताब आप बेसिक लेवल पे ले लीजिए, हमने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ, किताब की लिस्ट दिया हुआ है आप। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो सब बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए क्योंकि वो आपका आधार स्तंभ है। और सोशल थॉट, ये दो महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा, विद्यार्थियों को बताऊंगा। इन दोनों को आप सबसे पहले वीडियो के माध्यम से समझिए, सबसे पहले। और देन यू टेक द बुक, लिस्ट हैज बीन गिवन इन एनी वीडियो, यू विल फाइंड कि कौन कौन सी किताब पढ़नी है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियोस वगैरह, लिस्ट वगैरह, और कमेंट में डाल दूंगा वीडियोस की लिंक। हालांकि प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी की, सारी अलग अलग क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट की, अलग अलग पेपर्स की, उसको आप कीजिए। और साथ में जो तीसरा पोर्शन है, एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कहा, दूसरा कहा सोशल थॉट, बाकी सोशल रिसर्च भी है, और मॉडर्न सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने कलेक्ट किया हुआ है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, उसके वीडियो के फॉर्मेट में, उसको करें, वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप आए, आप बार बार मिठाई खिला रहे हैं। थैंक यू।